जैसी सती अंधे को वर्ण कर दिया और जिस दिन भी विवाह हुआ तो उसने अपनी पत्नी को बांध दिया था, यदि पति को भी कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं भी कुछ नहीं देखूं। मेरे बंधुओं, कुछ समय कुंती को विलंब नहीं दिया गया तो सारे हस्तिनापुरी की देवियां थाल सजा सजा करके महालक्ष्मी का व्रत और पूजा की। और आज आप लोगों ने कितना सुंदर शुभ समय है, पितर पक्ष में महालक्ष्मी आती है और पितर पक्ष में कथा के दौरान भी महालक्ष्मी की कथा देखी है। जब कुंती को विलंब नहीं दिया गया, सारे नगर की देवियां कुंती के आंगन की बैठी है। इतने में भैया अर्जुन आए, हाँ माँ आप पूजा के लिए नहीं गई? हाँ बेटा हो जाएगी पूजा, नहीं बताओ ना। बोले चाची की बात क्यों नहीं? बोले बेटा पूरा हुआ नहीं किया गया, बुलाया नहीं। अच्छा तो बोले माँ तेरा जैसा गांडूधारी बेटा आज मैं तुम्हें साक्षात ऐरावत हाथी मंगवाता हूँ और पक्ष रेखा पुराधिपति देवाधिपति इंद्रदेव और प्रसंचा पर रख करके इंद्रलोक भेज दिया। और वो पत्र पढ़ा कि मेरी माता को महालक्ष्मी पूजन के बाद से ये मोबाइल आज के नहीं है, जो पहले भी चलते थे, और नीचे मोबाइल नंबर डायल कर दिया अपना, और जब पढ़ा पत्र तो वहां से सीधा कॉल कर दिया। श्री राधे बोले पत्र प्राप्त हो गया। बोले ऐरावत तो आ सकता है लेकिन व्यवस्था उतरने की तो इंद्रलोक तक बाणों की सीढ़ियां लगा दी गई और टंक झालर घंटा घड़ियाल बजता हुआ खार करता हुआ हस्तिनापुरी में जब ऐरावत आया तो अकबर ने देखा कि आकाश मंडल से आया तो हस्तिनापुरी की सारी देवियां अरे क्या है? बोले अर्जुन भैया ने माता कुंती के पूजने के लिए मंगवाया है। तो सारी देवियों ने कहा कि जब साक्षात ऐरावत आ गया तो बोले मिट्टी के हाथी की पूजा कौन करे? सबने अपने अपने थाल उठाए और जाकर के कुंती के आंगन में पहुंच गए। यहाँ पर दुर्योधन आ गया, मां पूजा हो गई क्या? बोले ना। बोले सारी देवियां, बोले सुना है कि अर्जुन ने ऐरावत हाथी मंगवाया। बस आग बबूला हो गया। मामा ककनी को बुला करके सुबह से युवा का खेल प्रारंभ कर दिया और सब कुछ हारे। जब दाव पर पांचाली को लगाने वाले थे तो विदुर जी ने कहा था, और क्या कहा था? अरे अगर चाहते सुख में, ये सभी के लिए है, अगर चाहते सुख में और जीवन बिताना तो कभी पाप करने की कोशिश न करना। अगर चाहते सुख में जीवन बिताना कभी पाप करने की कोशिश न करना। अगर चाहते जगत में बलि सबने राम बताया, एक दिन वह काल के गाल आया। मारीच ने अरे भैया मारीच ने कहा था, अरे मारीच ने शिक्षा दीने की पहले पर नारी हरने की कोशिश न करना। अगर चाहते सुख में ये विदुर ने कहा था कि विदुर ने कहा था जब पांचाली को दांव पर लगा दिया, विदुर ने कहा था एक कुल की बधू है और सभा बीच लाने की कोशिश न करना। और उस समय दुर्कार करके दुर्योधन दुष्टासन कर्ण कह रहा है तो गुणों पर पड़ने वाले इसकी हिम्मत। विदुर जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि प्रभु विनाशकारी विभीर मुझे बोले उस स्थान का त्याग कर दो जहां पर न्याय ना हो। लेकिन उस सभा में कौन कौन लोग बैठे थे?
द्रोणाचारी, कृपाचारी, भीष्म पितामह जैसे मूर्धन्य विद्वान, धर्म धुरंधर, लेकिन पांचाली को बाल पकड़ करके खतीन करके लाया गया, चारों तरफ अंचल को फैलाए है। देखा कृपाचारी, द्रोणाचारी, भीष्म पितामह तो हाथ जोड़ करके कह रही है कि मेरी लाल खींची जा रही, आदेश दिया गया कि साड़ी को पीटो, तो समय वो कह रही है ए अनाड़ी, एक पितामह, ये सब अनाड़ी अनाड़ी बैठे, हम तो बैठे सभा में, लेकिन पितामह नीचे चीज की बैठी, ए अनाड़ी पीछे साड़ी दे रही हूँ मैं दुखियारी, लाज मेरी जा रही दैया, आ बचाओ कन्हैया हो, आ बचाओ कन्हैया। लेकिन जब किसी ने भी नहीं देखा और साड़ी पिटने लगी, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की, और सारंग भीगी जान कर सारंग कर गई। इस सारंग की बात हो रही है। एक शब्द फिर फिर कौन सा अलंकार हो जाता है? अर्थ अनेक। कौन है? क्यों ऐसा? कौन सा अलंकार है? कौन है तिवारी? अनुप्रास अलंकार। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओर, और सारंग भी जानकर सारंग कर गई चोर। सारंग माने सारी, सारंग माने दीपक, सारंग माने धनुष, सारंग माने पतंगा, सारंग माने नारी, सारंग माने सर्प, सारंग माने पानी, सारंग माने हवा, और सारंग माने धनुष। साड़ी और नारी की बात करें। और तुम्हें भगवान जब कोई संसार में किसी का नहीं रहता है तो भगवान का जिसको बनाया और बड़े प्रेम से भगवान का नाम ले आप लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री
प्रकार से भगवान का स्मरण किया और द्रौपदी सभा में बार बार पुकारे, आओ नाथ हमारे तुम्हें। ठीक। और जब साड़ी कितने लगी, एक तन से साड़ी, और सभा देख रही है, एक तन से साड़ी सभा देखती है साड़ी, सर से गई जो साड़ी, गई लोग लाज साड़ी, सर से गई जो साड़ी, गई लोग लाज साड़ी। अगर एक नहीं आए इतना बदनाम कोई नहीं होगा जितने तुम हो जाओगे, क्योंकि तुमने कहा था कि रहेगा याद वह दिन में न जीवन में भुलाऊंगा। उस समय भगवान साड़ी के छोर में पीताम्बर लगा देते हैं। आज वही पीताम्बर है जो कार्तिक ऋतु में आप आया करती हैं। अरे पीताम्बर को छोड़े लिपटे रहो, पीताम्बर को छोड़े। भगवान ने बाकी लाज को बचाया। आगे महाभारत हो गया और महाभारत के समय सभी जब मारे जाते हैं, उस बीच में एक दिन महारानी अर्जुन को भीष्मपितामह ने कहा कि भोजन करते समय बाध्यों का ध्यान करो और प्रत्येक माता को भोजन के समय इस सावधानी बरतना चाहिए। बड़ा सुंदर आप लोगों के लिए महाभारत में है। भागवत में भोजन के कितने प्रकार होते हैं तुमने पूछा। बोले द्रौपदी आ गई, बोले कितने प्रकार होते हैं भोजन के। बोले भीष्मपितामह ने कहा कि बेटा पहला भोजन की थाली को कोई लांघ करके, अगर थाली परोस दी गई और उसको लांघ करके कोई निकल गया तो वो भोजन थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान हो जाती है। कैसी हो जाती है? नाले में पड़े कीचड़ के समान। पहला, इसलिए थाली को लांघना नहीं चाहिए। दूसरा भोजन, जिस भोजन को थाली में पैर की ठोकर लग जाए और भोजन की थाली को जो ठोकर लग जाए तो वह भोजन की थाली भिष्टा के बराबर हो जाती है, उसको किसी को प्रदान नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में परोसा और भोजन करने वाले के समय थाली में बाल निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा? ईस्टर का बाल। कई लोगों को देखा आपने कि थाली परोस देते हैं और उसमें बाल निकल पड़ता है। अगर भोजन की थाली में बाल निकल पड़ा तो समझ लीजिए उस घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ेगा। और चौथे प्रकार का भोजन है, क्या है चौथे प्रकार का भोजन? अगर पति पत्नी एक थाली में, संजय भैया, चौथे प्रकार का भोजन, अगर पति पत्नी एक थाली में एक साथ भोजन जो करते हैं तो उनका साल भर का पुण्य प्रताप पत्नी का चला जाता है। अब आज की माताओं से कहा जाए तुम्हारा मॉडर्न जमाना है, वो तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन याद रख कोई महाभारत में वो थाली मदरा के समान हो जाती है। और यदि कुंवारी कन्या अपने पिता के साथ भोजन बैठ करके करती है थाली में, तो पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, पिता ने कहा। और यदि पत्नी पति का जूठा भोजन चाहे वो कुछ मिल जाए और वो यदि भोजन स्वीकार करती है, देखो एक बात प्रमाण है, जब ब्याह हो तो बासी मिलाई जाती है और बासी मिलाई में बड़ा विचित्र मैटर होता है। एक पात्र में माए रखी जाती और कपड़ा में बांध के चप्पलें ढाई जाती है, हमारे मेहर की बेबी आए अब तो हाथ में आता है ना जो गिराने वो लेने के पाँव पर, तो कैसे बेचारे दूसरे सादे पल्ले के। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि यदि पत्नी
कि थाली का भोजन थोड़ा सा पत्नी दूसरा स्वीकार करती है तो उसे चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। अब शायद पति को टीवी भाई तो डॉक्टर कहते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, और कुछ लोग जो होशियार लोग हैं ज्यादा अपने आप को दिया समझते हैं कि मीठा का खाना चाहिए, वो तो उपनाम लेके रख दिया विद्वानों ने, शास्त्रों में सब बहुत गड़बड़ लिख दिया गया है। और यदि भाई आपस में दोनों भाई एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं तो उस भोजन में अमृत के समान फल प्राप्त होता है। और यदि पुत्र माता के साथ बैठ करके भोजन करता है माता के साथ, तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इस प्रकार द्रौपदी अर्जुन को गए, और यदि पुत्र बहू दोनों पिता और माता यानी सास ससुर के चरणों को धोकर के पान करती है तो 33 करोड़ के देवताओं का फल उसे प्राप्त होता है और सदा अखंड सुहागवती का उसे वरदान देता है। अब फिर मारेगा कौन भाई? अगर धोकर के पान करेंगे तो फिर सास को कौन मारेगा? तो एक करुणा वर्जित है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे समझ करके सबको करना ही चाहिए। और अंतो बचुआ लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है? जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। एक बड़ा सुंदर कवि की कलम से लिखा है, क्योंकि श्रीमणि रंभावारुणी और आमिर संख्य गजराज और शशिकल पद्रम धेनु धन तो धनंतरी सुबार। और आज की कथा को एक विश्राम भी होगा और उस पंक्ति को जरूर सुनें। नारी निंदा ना करो नारी नर की खान, और नारी के नर ऊबने तो ध्रुव पहला समान। वही माँ के नारी के 3 रूप हैं। भोजन बनाते समय, परोसते समय अन्नपूर्णा है ना? और पति यदि दूसरी माँ से बात करता है तो फिर महाकाली है। तो इसलिए नारी के सम्मान की बताई है। और महिला दिवस पर बहुत सारे विचार आप लोगों के आए थे। अरे आज शक्ति की है अवतारी, अरे आज शक्ति की है अवतारी। और धुन बड़ी प्यारी है, बुंदी भी बड़ी प्यारी है। अरे जो लोरी पहले जान के आंखन नहीं दिखानी, कहा आंखन नहीं दिखानी। और तोलो खाती है नहीं आती मेरे को पानी। एक तो धुन है, लेकिन नारी वाक शक्ति की महिमा का वर्णन है। कन्या जी हमारे साथ गवाएंगे। आज शक्ति की है अवतारी, कुल को मान बढ़ावे, आहा कुल को मान बढ़ावे। अरे नारी को सम्मानित से कई लक्ष्मी आवे, अरे नारी को सम्मानित से कई लक्ष्मी आवे। आज शक्ति की है अवतारी, शक्ति है अवतारी, कुल का मान बढ़ावे, आह कुल का मान बढ़ावे। नारी को सम्मानित से कई लक्ष्मी आवे, नारी को सम्मानित से कई लक्ष्मी आवे। क्योंकि कहा गया है, अरे गंगा
सीता पार्वती और कभी गंगा बनती है तो कभी गीता बनती है। अरे गंगा गीता और माँ का नाम भी आ गया। गंगा गीता पार्वती और कब बने गायत्री बने कल्पना और सुनीता मन प्रिया सावित्री बन किसान की नली खेत में बन किसान की नली खेत में हर हरिया जाए भगावे हरिया जाए भगावे हर नारी को सम्मान देते हो कहीं लक्ष्मी आवे नारी को सम्मान देते हो कहीं लक्ष्मी आवे नारी को सम्मान देते हो कहीं लक्ष्मी आवे नारी को सम्मान देते हो कहीं लक्ष्मी आवे। और क्या राजनीति में इंदिरा गांधी वो भी तो किसी की बेटी थी, क्योंकि बेटी ने जो नाम किया वो बेटा नहीं कर सकता है। क्यों? मैं राजनीति की बात नहीं कह रहा हूं। लाल की लालसा में नालायक जवाहर थे कवि जी, लाल की लालसा में नालायक जवाहर थे और संस्कृति समाज की समस्या के उत्तर थे। अगर फूल किस्मत में नहीं, अगर बेटा नहीं, फूल किस्मत में नहीं तो फूल की पखड़ी भी सही, और अगर बेटा नहीं मिल सकता तो बेटी ही सही। इसलिए हर राजनीति में इंदिरा गांधी और बहन ही न्यायी राष्ट्रपति बने प्रतिभा पाटिल खेली नौनी पारी राष्ट्रपति बने प्रतिभा पाटिल खेली नौनी पारी। और आज वो नेकी नाज़िम वो कहती है अरे लड़की हो लड़ सकती हूँ मैं, लड़ सकती हूँ मैं, लड़की